बच्चों मेडिकल फील्ड के अंदर नीट के बाद दूसरे सबसे ज्यादा जो बच्चे कोर्स जिसमें सबसे बच्चे ज्यादा एडमिशन लेते हैं वो है एम्स बीएससी नर्सिंग के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, एम्स बीएससी नर्सिंग आप कैसे कर सकते हो, सिलेबस क्या रहेगा, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, फॉर्म आपके कब से कब तक आएंगे, एज लिमिट क्या रहेगी, ईच एंड एवरीथिंग की बातें आज की वीडियो के अंदर मैं आपको जो है वो बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि एम्स बीएससी नर्सिंग जो है वो बहुत ज्यादा बच्चे जो आज के टाइम पे कर रहे हैं, क्योंकि बीएससी नर्सिंग करने के अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत ज्यादा मिलेंगी, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो, चाहे आपको फॉरेन ही जाना हो, हर जगह आपको इसकी जो डिमांड है वो देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो के अंदर हम एम्स बीएससी नर्सिंग के बारे में बात करेंगे। एम्स पैरामेडिकल कोर्सेज भी होते हैं, लेकिन आज की वीडियो के अंदर सिर्फ बीएससी नर्सिंग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पैरामेडिकल की वीडियो ऑलरेडी हमने बना दी है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि पैरामेडिकल कोर्सेज जो है वो बॉयज गर्ल्स दोनों कर सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले जो है एम्स बीएससी नर्सिंग को लेकर, जो सिर्फ क्या कर सकती हैं, गर्ल्स ही कर सकती हैं। अब इसकी चीज के कुछ मैं आपको बेनिफिट्स बता देता हूं। बेनिफिट्स क्या है कि अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग करते हो या फिर किसी भी सेक्टर से बीएससी नर्सिंग करते हो, अगर आपको अच्छी खासी जॉब मिल जाती है, खास करके एम्स की बात करें, अगर एम्स से अगर बीएससी नर्सिंग करोगे तो आपको अंदर ही जॉब मिल जाएगी। इवन आपकी सैलरी तो हाई रहेगी, साथ ही साथ इवन एम्स आपके मोबाइल तक का रिचार्ज भी आपको खुद करवा के देता है। तो आप खुद सोच सकते हो कि एम्स के अंदर बीएससी नर्सिंग के बाद कैसी कैसी अपॉर्चुनिटीज जो आपको देखने को मिलेंगी सैलरी के साथ। ठीक है बच्चों, मैं आपको बीएससी नर्सिंग के बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। तो यहाँ पे हमारे पास जो बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है, ये आपका डिग्री कोर्स है जो आपका 4 साल का होता है। कितना होता है? 4 ईयर का ये आपका एक डिग्री कोर्स है। और साथ ही साथ अगर आप एम्स के अंदर बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम जो वो देना पड़ेगा। अब ये जो एंट्रेंस एग्जाम है ये कौन कंडक्ट करवाता है? ये एम्स ही कंडक्ट करवाता है। अदर एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको एम्स के थ्रू ही जो है वो क्या मिलेगी, एडमिशन मिलेगी। एम्स इसका एग्जाम कंडक्ट करवाता है और एम्स के अंदर इसकी जो है वो काउंसलिंग होती है। बाकी का प्रोसीजर मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली, एज लिमिट क्या रहेगी, कितने एम्स है, सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला एम्स के अंदर एडमिशन लेने के लिए। तो यहाँ पे एम्स के अंदर एडमिशन लेने के लिए 12th के अंदर आपके पास बायोलॉजी होनी चाहिए, यानी कि पीसीबी आपके पास होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। गर्ल्स ओनली एप्लीकेबल है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, बॉयज इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो 12th अगर आपने कर चुके हो या फिर आप 12th कर रहे हो या फिर आपने 12th किसी भी बोर्ड से किया, आपने स्टेट बोर्ड से 12th की है, NIOS से की है, या फिर 12th आपने हिंदी मीडियम में की है या फिर इंग्लिश मीडियम में की है, अगर 12th में आपकी सप्ली भी है, ठीक है, तब भी आप इस फॉर्म के लिए जो वो अप्लाई कर सकते हो। इट डज नॉट मैटर कि आपने 12th में हिंदी मीडियम में किया, इंग्लिश मीडियम में किया, 12th में आप अपीयर्ड हो, 12th आप पास आउट कर चुके हो, तब भी आप जो है इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। आप फॉर्म जो है क्या कर सकते हो, भर सकते हो। सप्ली है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एज लिमिट की बात करें तो इसमें मिनिमम एज वही सेम टू सेम जैसे नीट में मिनिमम एज आपकी जो 17 ईयर्स होनी चाहिए। उसके बाद ये ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। ये कोई स्टेट लेवल का एग्जाम नहीं है, ये ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है। इसलिए यहाँ पे हर स्टेट का बच्चा जो वो अप्लाई कर सकता है, चाहे आप यूपी से हो, हरियाणा से हो, पंजाब से हो, मध्य प्रदेश से हो, महाराष्ट्र से हो, वेस्ट बंगाल से हो, किसी भी स्टेट से हो, हर स्टेट का बच्चा इस फॉर्म को जो वो लगा सकता है, फॉर्म फिल कर सकता है। बच्चों बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर कि इसका एग्जाम पैटर्न जो क्या रहने वाला है, पेपर पैटर्न जिसको हम बोलते हैं। तो पेपर है जो आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में पेपर आएगा। आप इंग्लिश में करना चाहते हो आप इंग्लिश में भी कर सकते हो, अगर आप हिंदी मीडियम में करना चाहते हो आप हिंदी मीडियम में भी पेपर कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आप पे कि आप इंग्लिश में देना चाहते हो या फिर हिंदी में देना चाहते हो। पेपर दोनों मीडियम में आपका आएगा। उसके बाद ये सीबीटी मोड में पेपर होता है। सीबीटी मोड यानी कि ऑनलाइन मोड में आपका पेपर होगा, ऑनलाइन ही आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है, इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना। उसके बाद सिलेबस की यहाँ पे बात करें तो सिलेबस के अंदर हमारे पास यहाँ पे 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि फिजिक्स, हिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके। तो फिजिक्स के आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से भी आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बायोलॉजी से भी आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके से भी आपसे यहाँ से 10 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास कितने बनते हैं, 100 क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। 100 क्वेश्चन आपके होंगे और कितने मार्क्स का होगा, 100 ही मार्क्स का आपका पेपर होगा, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा, 1 मार्क ईच क्वेश्चन। इस चीज का आपको खास करके जो ध्यान रखना है, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के होंगे, हर एक क्वेश्चन आपका एक एक नंबर का होगा। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि इसमें अंदर आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है क्या वो होगी। यस, डेफिनेटली इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। कितनी? 1/3 आपकी यहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है।
ये मैंने अपने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अब इसमें पढ़ना क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, सिलेबस क्या रहना है बोला सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, ये हमारे पास जो एग्जाम होता है एम्स का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होता है। ऑल इंडिया के बाद हमारे पास जो बीएससी नर्सिंग करने के लिए स्टेट लेवल पे भी एग्जाम्स होते हैं। तो हर स्टेट के अंदर अलग अलग एग्जाम्स जो है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। हर स्टेट के बीएससी नर्सिंग, जैसे आपको मान लो यूपी के अंदर बीएससी नर्सिंग करनी है तो यूपी अपना अलग से अपना एंट्रेंस एग्जाम जो वो कंडक्ट करवाती है। इसी तरह से अगर आपको राजस्थान के अंदर करना है, पंजाब के अंदर करना है, महाराष्ट्र के अंदर करना है, हर स्टेट के अपने अलग अलग जो है वो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। लेकिन ये जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं ये एम जितने हार्ड नहीं होते। तो वहां पे भी आप अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो वहां पे भी ले सकते हो। अब स्टेट वाइज कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसकी वीडियोस हमने ऑलरेडी बना रखी है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी तरह से कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं बीएससी नर्सिंग के रिलेटेड जो आपको फ्री में बीएससी नर्सिंग करवाते हैं, जिसमें एम से आपका इकलौता ऐसा कॉलेज है जो आपको फ्री में बीएससी नर्सिंग जो है वो क्या करता है, करवाता है। इसमें आपकी फीस नहीं लगती, हॉस्टल फीस भी आपकी जो है इसमें नहीं लगेगी, ना ही आपकी कोई फीस लगेगी, ना ही इसमें आपकी कोई हॉस्टल फीस जो है वो लगेगी। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना। इसी तरह से दूसरा एक और हमारे पास कॉलेज है पीजीआईएमआर चंडीगढ़ वाला, उसकी भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। वहां पे भी आपको ऑलमोस्ट फ्री में बीएससी नर्सिंग जो है वो करने को मिलेगी। वहां पे अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हो तो मैक्सिमम चांसेस जॉब भी आपको अंदर ही मिली जाएगी। इसी तरह से एम्स भी, अगर एम्स के अंदर आप बीएससी नर्सिंग करते हो तो एम्स के अंदर बीएससी नर्सिंग करने के बाद भी जॉब जो है वो आपको अंदर ही मिल जाएगी विद हाई सैलरी के साथ। ठीक है, पीजीआईएमआर की चंडीगढ़ की भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। इन सब वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएंगे। अब मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूँ कि इसमें आपका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो इसके लिए बच्चों आपको जो है 11th और 12th की बुक्स जो है वो पढ़नी है, 11th एंड 12th यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। 11th और 12th की बुक्स आपको जो है पढ़नी है। अगर आप 11th एंड 12th का सिलेबस आपको अच्छे से करके जाना है तब आप इस एग्जाम को अच्छे से आराम से जो क्लियर कर जाओगे। 11th का भी आपसे पूछा जाएगा, 12th का भी आपसे पूछा जाएगा। क्या क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट्स आपसे जो पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 100 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपका 100 मार्क्स का होगा। टाइम लिमिट की बात करें तो ये 2 आवर का पेपर होगा, 2 आवर। ठीक है, टाइम आपका जो है वो रहने वाला है, इस चीज का खास करके ध्यान रखना। 2 घंटे का पेपर जो है वो आपको रहेगा, 2 घंटे आपको दिए जाएंगे टाइम आपको पेपर कंप्लीट करने के लिए, और ऑनलाइन मोड में आपका पेपर होगा। तो उसके बाद बच्चों बात करते हैं इनके फॉर्म्स को लेकर। तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्म है वो कहाँ पे आएंगे, देखो बच्चों इनके जो फॉर्म्स होते हैं वो आपको एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना, एम्स ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही आपको क्या देखने को मिलेंगे, फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। अब इनके जो फॉर्म है वो कब तक आएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पिछले इस बार जो इनके फॉर्म थे वो तो 4 मार्च को ही जो है वो रिलीज कर दिए गए थे, लेकिन इस बार जो फॉर्म है वो अभी तक नहीं आए हैं। अब कब तक आएंगे इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, मे बी कल ही आ जाए, मे बी नेक्स्ट वीक आए, मे बी अप्रैल के फर्स्ट वीक में आए, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि जल्द से जल्द में इनके फॉर्म जो वो रिलीज होने वाले हैं। तो जो भी बच्चे एम्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे साथ टच में रहे, चैनल सब्सक्राइब करके रखें, जैसे ही फॉर्म आउट होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो मार्च में भी आ सकते हैं और अप्रैल में भी आ सकते हैं, लेकिन इस बार फॉर्म थोड़े डिले है, लेट है। पिछली बार तो 4 मार्च को ही फॉर्म जो रिलीज कर दिए गए थे। अब इनका जो एग्जाम है वो कब होना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो डेट हमारे पास आ चुकी है ऑलरेडी, 1 जून 2025 को आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो जो बच्चे प्रेपरेशन करना चाहते हैं उनके पास अभी काफी इनफ टाइम है। 1 जून 2025 को आपका जो एग्जाम होगा एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए। अब टोटल एम्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास टोटल एम्स 18 प्लस एम्स है जो आपको डिफरेंट स्टेट्स के अंदर देखने को मिलेंगे। आपको गोरखपुर, जोधपुर, बठिंडा पंजाब में, दिल्ली में, तो बहुत सारे जगह पे आपको जो है वो एम्स देखने को मिलेगा। टोटल हमारे पास एम्स है 18 प्लस एम्स है। जम्मू में भी एम्स है, इसी तरह से पटना, रायपुर, गुवाहाटी, बहुत जगह पे आपको जो वो एम्स देखने को मिलेगा। तो एम्स का नाम जो काफी जाना माना नाम है। तो जो भी बच्चे एम्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो अपनी प्रेपरेशन अच्छे से कर लो। अगर कोई स्टेट लेवल पे जाना चाहता है उसकी वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, क्योंकि एम्स के अंदर अगर आपको एक बार एडमिशन मिल गई तो जॉब भी आपको अंदर ही मिल जाएगी, वो भी काफी ज्यादा हाई सैलरी के साथ। उल्टा आपको यहाँ पे जो बीएससी नर्सिंग का खर्चा है वो भी बिल्कुल नामात्र ही है, आप समझ लो फ्री में ही आपको जो बीएससी नर्सिंग यहाँ पे करने को मिलेगी। तो ठीक है बच्चों, ये था एम्स का सारा प्रोसीजर A to Z मैंने आपको सब कुछ बता दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर पेपर पैटर्न तक। अब तो इसके अलावा और कोई मेजर अपडेट निकल कर आती है एम्स की तरफ से या फिर बीएससी नर्सिंग को लेकर या फिर नीट को लेकर, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपको आपके भाई के चैनल पर मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक जो वो इजिली पहुंचा सके।